हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस का एक एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 40, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ नॉर्मल मिक्स ऑफ 1 टन केमिकल पी इज बेस्ड ऑन। इट मींस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 1 टन की इन्फॉर्मेशन है, केमिकल ए, बी एंड सी। अगर आपको 1 टन प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग अ मंथ 12 टन ऑफ पी वेयर प्रोड्यूस फ्रॉम। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 टन की इन्फॉर्मेशन है, टोटल प्रोडक्शन है वो 12 टन है। तो मल्टीपल बाय 12 टन करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। केमिकल ए, बी एंड सी, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कंजप्शन इन टन एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन। यहाँ पे पर केजी इन्फॉर्मेशन है, तो ये टन है तो टन को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट फॉलोइंग वेरिएंस। फॉलोइंग वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एग्जांपल कैलकुलेट करना है तब आपको छोटा सा एक टेबल प्रिपेयर करना है। तो केमिकल ए, बी एंड सी, केमिकल ए, बी एंड सी, यहाँ पे स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ओके, तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले 1 टन प्रोडक्शन करना है तो उसका मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन है। केमिकल ए में टोटल 200 केजी, टोटल प्रोडक्शन कितना है 12 टन टोटल प्रोडक्शन है। तो ये 200 मल्टीपल बाय 12 टन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2400 केजी। केमिकल बी में 300 केजी मल्टीपल बाय 12 टन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3600 केजी। और केमिकल सी में 500 मल्टीपल बाय 12 टन करेंगे तो आंसर मिलेगा 6000 केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई। अब स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज पर केजी, 12 रुपीज पर केजी एंड 15 रुपीज पर केजी केमिकल ए, बी एंड सी तीनों की प्राइस है। तो ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी में क्या है, कंजप्शन इन टन, ये टन में इंफॉर्मेशन है तो हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो मल्टीपल बाय 1000 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा केजी में। तो केमिकल ए में एक्चुअल क्वांटिटी मिलेगी 2.5, मल्टीपल बाय 1000 करेंगे तो 2500 केजी मिल जाएगा। 3 टन मल्टीपल बाय 1000 करेंगे तो 3000 केजी मिल जाएगा। वैसे केमिकल सी का 3.5 मल्टीपल बाय 1000 करेंगे तो 3500 केजी मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल कॉस्ट है तो टोटल अमाउंट में लिखनी है। केमिकल ए की अमाउंट कितनी है 20,000 रुपीज, 39,000 रुपीज और 49,000 रुपीज, ये टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो पर यूनिट की प्राइस मिल जाएगी। ओके, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2500 करेंगे तो 8 रुपीज पर केजी मिल जाएगी केमिकल ए की। केमिकल बी में 39,000 डिवाइडेड बाय 3000 आंसर आएगा 13 रुपीज पर केजी। और केमिकल सी में 49,000 डिवाइडेड बाय 3500 आंसर आएगा 40 रुपीज पर केजी। तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट की और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट की। अब टेबल प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, दोनों का टोटल करना है, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल करेंगे केमिकल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 12,000 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करेंगे 2500 प्लस 3000 प्लस 3500, टोटल आएगा 9000 केजी। तो फर्स्ट आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे बोथ आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम ड्रॉ आउट नहीं करना है। यहाँ पे बोथ क्वांटिटी आर अनइक्वल है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम आपको ड्रॉ आउट करना है। तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम ड्रॉ आउट करेंगे तो उसका आंसर कैसे निकालना है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इक्वेशन क्या है। तो वो इक्वेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो कैसे आंसर मिलेगा, तो 12,000 में आंसर कितना है 9,000 केजी, तो 2,400 में आंसर कितना आएगा 1,800। इट मीन 2,400 मल्टीपल बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 करेंगे तो आंसर आएगा 1,800। वैसे आपको केमिकल बी का करना है 3,600 मल्टीपल बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 करेंगे तो आंसर आएगा 2,700। वैसे केमिकल सी का 6,000 मल्टीपल बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 करेंगे तो आंसर आएगा 4,500। तीनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 9,000 केजी। रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, 9,000 केजी और 9,000 केजी। एग्जांपल में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमने टेबल प्रिपेयर किया। तो सबसे पहला वेरिएंस कौन सा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो उसका इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी, केमिकल ए में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 2,400 मल्टीपल बाय 10 करेंगे, यहाँ पे 2,500 मल्टीपल बाय 8 करेंगे,
मल्टीपल करेंगे तो 24,000, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 20,000, 24,000 माइनस 20,000 आंसर आएगा प्लस में 4,000। प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल लिखना है, इट मींस एफ लिखना है। केमिकल बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 3,600 मल्टीपल बाय 12 करेंगे माइनस 3,000 मल्टीपल बाय 13 करेंगे तो आंसर आएगा 43,200 माइनस 39,000 आंसर आएगा प्लस में 42,000 रुपीज। प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। वैसे केमिकल सी का आंसर करना है 6,000 मल्टीपल बाय 5 माइनस 3,500 मल्टीपल बाय 14 करेंगे 90,000 माइनस 49,000 तो केमिकल सी का आंसर मिलेगा 41,000 प्लस में तो फेवरेबल। तीनों का टोटल करेंगे तो फाइनल आंसर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मिलेगा 49,200 फेवरेबल। सेकंड वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो केमिकल ए, बी और सी एक्चुअल क्वांटिटी इज गिवन 2,500, 3,000 और 3,500, वो आपको लिखना है। स्टैंडर्ड प्राइस 10 माइनस 8, 12 माइनस 13, 15 माइनस 14, ये करेंगे तो आंसर आएगा 2 माइनस 1 और 1। 2,500 मल्टीपल बाय 2 करेंगे तो 5,000 प्लस में आंसर आएगा तो फेवरेबल। 3,000 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3,000 आंसर आएगा अनफेवरेबल। माइनस में आ रहा है तो अनफेवरेबल लिखना है आपको। 3,500 मल्टीपल बाय 1 करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा 3,500, प्लस में है तो फेवरेबल। 5,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 3,500 करेंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर मिलेगा 5,500 फेवरेबल। नंबर 3, material usage variance is equal to standard price in bracket standard quantity minus actual quantity। तो केमिकल ए, बी और सी स्टैंडर्ड प्राइस इज 10, 12 एंड 15 इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 2,400, 3,600 और 6,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 2,500, 3,000 और 3,500, वो लेस करेंगे तो माइनस 100, 600 प्लस में और 2,500 प्लस में। मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1,000 प्लस 7,200 और प्लस 37,500, प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का 43,700, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल लिखना है। उसके बाद फोर्थ नंबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। मिक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी, मिक्स एंड क्वांटिटी बोथ आर सेम। ओके, तो केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी स्टैंडर्ड प्राइस इज 10, 12 एंड 15। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू 1,800, 2,700 और 4,500 माइनस एक्चुअल मिक्स इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी 2,500, 3,000 और 3,500। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स में से एक्चुअल क्वांटिटी हम लेस करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस 700, माइनस 300 और 1,000 प्लस में। मल्टीपल करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ तो आंसर आएगा माइनस 7,000 अनफेवरेबल। मटेरियल बी का माइनस 300 मल्टीपल बाय 12 करेंगे तो माइनस 3,600 अनफेवरेबल। और लास्ट में मटेरियल सी 15 मल्टीपल बाय 1,000 इज इक्वल टू 15,000, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। तो फाइनल आंसर मिलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का प्लस 4,400 फेवरेबल। नेक्स्ट नंबर 5, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको लेस करना है, मल्टीपल करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी स्टैंडर्ड प्राइस इज 10, 12 और 15। इन ब्रैकेट में लिखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 2,400, 3,600 और 6,000 माइनस रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 1,800, 2,700 और 4,500। उसमें से ये लेस करेंगे तो आंसर आएगा 600, 900 और 1,500। मल्टीपल करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ तो फाइनल आंसर मिलेगा केमिकल ए का 6,000, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। यहाँ पे आंसर आएगा 12 मल्टीपल बाय 900 इज इक्वल टू 10,800, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। 1,500 मल्टीपल बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 22,500। तीनों का टोटल करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का 39,300, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये एग्जाम्पल सही है कि गलत। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे हमने किया है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इस दोनों का टोटल इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए। तो इस दोनों का टोटल करेंगे तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का टोटल कितना आ रहा है 5,500 प्लस 43,700, दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 49,200। फेवरेबल में आंसर आ रहा है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना आ रहा है 49,200। दोनों आंसर मैच हो रहा है। इसका मतलब कि एग्जाम्पल हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है। अगेन वेरिफिकेशन करना है तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, इस दोनों का टोटल इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर आना चाहिए। तो इस दोनों का टोटल करेंगे 39,300 प्लस 4,400, आंसर करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा 43,700
और 43,700 इस दोनों का आंसर आ रहा है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर कितना है 43,700। इसका मतलब ये है कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो एग्जांपल सही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।